जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर परिचर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें यह कहा गया कि पत्नी करे पति को परेशान तो पति क्या करे। किसी की पत्नी यदि उसको परेशान करती है तो उस व्यवस्था में अगला क्या करेगा, यही आज का हमारा टॉपिक है। इसी पर आज हमारा वीडियो और माननीय हाई कोर्ट द्वारा एक जजमेंट पति के पक्ष में है, जिसकी चर्चा परिचर्चा मैं आज आपके समझ करने के लिए तत्पर और तैयार हूं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जितने भी हमारे भाई बंधु हैं जो हमारा वीडियो प्रतिदिन देखते हैं या जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो नए श्रोता हमारे हैं तो उनको भी लाइक सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा। तो टॉपिक यह है कि पत्नी करे परेशान पति क्या करे। इस व्यवस्था में हमारी तीन बातें आप समझ लीजिए। उस व्यवस्था में पत्नी द्वारा अपने पति के ऊपर 498A का एक तरफ मुकदमा दर्ज होता है, दूसरी तरफ पत्नी आत्महत्या करने की धमकी देती है कि नहीं आत्महत्या कर लूंगी और तुमको फंसा दूंगी। तो ऐसी व्यवस्था में माननीय मद्रास हाई कोर्ट द्वारा स्पष्ट तौर पर यह कहा गया कि नहीं, कि ऐसे मामलों में पति ने शादी के 8 महीने के भीतर अपनी मां को पत्र लिखकर अपनी पीड़ा बताई कि उसकी पत्नी उसे आत्महत्या करने की धमकी दे रही। न्यायालय ने यह कहा कि यह मानसिक क्रूएल्टी ग्राउंड के आधार पर मान्य होगा, यानी यह मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। अब कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जहां पत्नी ने 498A का मुकदमा दर्ज ऑलरेडी करा दिया, उस व्यवस्था में यदि कोई वह डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर परिवार वालों के व्यवस्था में यह लिख पढ़कर चली आ रही कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, जिम्मेदारी हमारे पति की होगी, जिम्मेदारी हमारे ससुर की होगी, जिम्मेदारी हमारे सास की होगी, जिम्मेदारी हमारे ननद भौजाई की होगी, तो ऐसी व्यवस्था में मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर यही कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना, एक तरफ पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना और दूसरी तरफ दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराना मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। अब इस व्यवस्था में न्यायालय ने यह भी कहा कि पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ झूठा दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था, जिससे परिवार की छवि खराब हुई। भाई स्टेटस खराब हो गई होगा। कोई भी बहू अपने सास ससुर ननद भौजाई के ऊपर जो है मुकदमा 498 का दर्ज करा दे, पुलिस जांच करने के लिए आएगी, पूरी कॉलोनी पूरी व्यवस्था लोग को जानकारी होगी। इस प्रकार न्यायालय ने यह माना कि पत्नी ने झूठे दहेज उत्पीड़न मामले का इस्तेमाल पति को धमकाने के लिए एक औजार के व्यवस्था में प्रयोग किया और माननीय न्यायालय ने इसे क्रूरता की श्रेणी में माना। अदालत ने बार बार यह भी माना कि दहेज उत्पीड़न के मामलों का इस्तेमाल एक उपकरण यानी एक औजार के तहत यदि कोई पत्नी दहेज उत्पीड़न के केसों का हवाला एक अस्त्र के तौर पर प्रयोग कर रही और उसी अस्त्र के व्यवस्था में एक अस्त्र ये भी लेके चली आ रही कि नहीं हमारा पति इस तरीके से और मैं इसकी वजह से आत्महत्या कर लूंगी, तो ऐसे ही केसों के बाबत माननीय मद्रास हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि पत्नी द्वारा आत्महत्या की धमकी देना
इसके साथ साथ दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज कराना मानसिक उत्पीड़न या मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है और इसी ग्राउंड के आधार पर पति डाइवोर्स का मुकदमा अपने पत्नी के ऊपर निश्चित तौर पर दाखिल कर सकता है। तो यही आज का वीडियो हमारा आपके सापेक्ष में था। यदि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे निश्चित तौर पर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि फिर एक नए वीडियो के साथ मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।